उच्च न्यायालय यांच्याकडील आदेशान्वये भिवंडी तहसीलदार यांनी गुरुचरण गायरान जागेवरील बांधकामे पाडण्याची नोटीस देऊन तात्काळ घरे पाडायलाही सुरुवात केली। त्याविरुद्ध शेलार, कोंड, गोवे, पिंपळास, पिंपळघर, अंजूर, कवाड यासह ग्रामीणमधील पीडित गावकरी नागरिक मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन तहसीलदार कार्यालयावर बिराड घर बचाव मोर्चा काढून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री तसेच संबंधित कार्यालयापर्यंत मागणी पोहोचवावी यासाठी तहसीलदार साहेब यांना निवेदन देण्यात आले। त्यावेळी अमोल तपासे, सलीम सिद्दीकी, प्रदीप गायकवाड, किशोर उमेन, अंकुश जाधव, ज्ञानेश्वर भोईर, दिनेश भोईर, तुफेल फारुकी, ज्योती वाघे, चंद्रकांत पाटील, विजय भोईर यासह मोठ्या संख्येने नागरिक, महिला उपस्थित होत्या। विनती करनी पड़ेगी कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट सबसे ऊपर है। जब कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देती है तो सरकार को वो काम करना पड़ता है। इसलिए आप इस आशंका में ना रहे कि हमारा घर नहीं टूटने वाला है। ये कार्रवाई 5 तारीख से फिर चालू होगी, क्योंकि इसको स्थगिति देने का काम, इसको स्टे देने का काम केवल और केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें हलफनामा, एफिडेविट जिसको बोलते हो, दाखिल करना पड़ेगा। और पूरे महाराष्ट्र में 2,22,000 घर तोड़ने, तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इससे लाखों लोग बेघर होने वाले हैं। इसलिए हमको जागरूकता से, एकता से इस मसले को समझकर, अरे तुम्हारी जिंदगी पूरा जीवन भर संघर्ष किया तब तुम लोग जी रहे हो, तो एक जो घर है वो घर मरते दम तक अपने बच्चों के नाम पे रहे, इसलिए लड़ना पड़ेगा। गरीब को हमेशा लड़ना पड़ा है। इसलिए जात भेद, प्रांत भेद, धर्म भेद बाजू रखो, हम सब एक हैं। हम चाहे किसी प्रांत से रहे, जाति से रहे, धर्म से रहे, हम सब लोग एक साथ रहेंगे, अपने घर का अधिकार लेकर रहेंगे और हम वो घर हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित घर बनाएंगे। हम एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। घर का अधिकार लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। घर का अधिकार लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर। जो लोग सदियों से, अपनी 2-4 पीढ़ियों से गुरुचरण, गायरान, महसूल की लैंड हो या फॉरेस्ट की लैंड हो, जहाँ पर रहते हैं, सही मायने में देखा जाए तो घर ये संविधानिक अधिकार है और घर देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो ये घर रेगुलाइज होने चाहिए थे, लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय के माननीय न्यायालय के न्यायाधीश, इन्होंने एक सू मोटो रिट फाइल करके लिया, जिसका नंबर 2/2022 है। उसमें उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर जो गायरान गुरुचरण ज़मीन पे जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको डिमोलिश करो और रिपोर्ट फाइल करो। तो उसके तहत तहसीलदार ने नोटिस जारी किया है। तो हम तहसीलदार जी को ये बताने आए हैं। और कल परसों आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने आश्वासित किया है कि किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, जो कार्रवाई उसको हम स्थगित करते हैं। लेकिन जहाँ तक एज ए एडवोकेट और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे मेरा जो कहना है या मेरी जो समझ है, उसके हिसाब से अगर हाई कोर्ट कोई डायरेक्शंस देती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग रहती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना स्टेट गवर्नमेंट की और जो भी अथॉरिटीज़ है उनकी जिम्मेवारी है। तो हम ये आज मांग लेकर यहाँ आए हैं कि केवल बयानबाजी करके नहीं चलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट और उसकी जो सारी महसूल अथॉरिटीज़ है, फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ है, इनको इस रीट में हाई कोर्ट में एफिडेविट देना चाहिए। और ये घर हम उनके नाम पे कर रहे हैं, इस तरह का एफिडेविट देके आप आदेश को स्थगित करो, ऐसा विनती करना चाहिए। तभी ये मेरे को लगता है कि ये कार्रवाई रुक सकती है। हमने परसों देखा कि जैसे ही बयानबाजी मुख्यमंत्री साहब की आई, वैसे ही चिबीपाड़ा गांव में फॉरेस्ट वालों ने आदिवासियों के घर तोड़ दिए। तो हम ये बताने के लिए आए कि शासन के जीआर है, उन जीआर के तहत जो भी कोई किसी भी जाति धर्म का दुर्बल घटक है, जो आर्थिक विवंचना में है, जिसका सामाजिक स्तर, इकोनॉमिकल स्तर बहुत ही नीचा है, उनको ऊपर उठाने की संवैधानिक जिम्मेदारी सरकार की है। तो हम ये मांग लेकर आए हैं कि जहाँ जिस सरकारी ज़मीन पर जिन आदिवासियों के, दलितों के, मजदूर तबके के, सभी जाति धर्म के जो गरीब तबका है उनके घर बसे हैं, उनके घर और घर के नीचे की ज़मीन उनके नाम पे होनी चाहिए। और कलेक्टर को गाँवठान विस्तार की जो प्रक्रिया वो करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद 75 साल में बहुत ही नागरीकरण बढ़ चुका है, लोगों को रहने के लिए ग्राम पंचायत में जगह नहीं है। तो लॉ है कि गाँवठान विस्तार होना चाहिए और वो पूरा राइट्स कलेक्टर को है।
तो कलेक्टरों को इन राइट्स का इस्तेमाल करके गांवठान विस्तार करना चाहिए। जैसे ही गांवठान विस्तार होगा वैसे ही सबकी ज़मीन सबके नाम पे हो सकती है और सबके घर रेगुलाइज हो सकते हैं। तो ये मांग लेकर हम यहाँ आए। अगर इसी तरह से अगर चलता रहा और गवर्नमेंट खाली बयानबाजी करते रही तो हमें मोर्चा कलेक्टर ऑफिस पे लेके जाएंगे। ये चेतावनी देने के लिए आज का मोर्चा था। हम तो सब लोग आखिरी दम तक अपने घर नाम करने के लिए लड़ेंगे, ये बताने के लिए आज का संविधान बचाओ विराट मोर्चा आरपीआई सेकुलर की ओर से आयोजित किया गया था। धन्यवाद।